जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमले हुए और उसके साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले को लेकर के एफएटीएफ की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे आतंकी अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स और डिजिटल मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था या कुछ और भी छिपा था इस ब्लास्ट के पीछे? क्या इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर कोई अंदरूनी साजिश? इस आतंकी हमले को लेकर कई सारे सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है ब्लास्ट की प्लानिंग आखिर कैसे हुई, तो इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेज़न से खरीदारी, पेपल से पेमेंट, एफएटीएफ का खुलासा। आतंकियों ने पुलवामा हमले की साजिश कैसे रची थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी टेरर फंडिंग निगरानी संस्था एएफटीएफ ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक एल्यूमिनियम पाउडर ई-कॉमर्स साइट अमेज़न से खरीदा गया था। इससे आईईडी बम की ताकत बढ़ाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ था और हमले के लिए जरूरी सामग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी गई थी। यही नहीं, एफएटीएफ की रिपोर्ट में गोरखपुर हमले का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2022 में गोरखपुर मंदिर पर हमले के लिए आरोपी ने आईएसआईएस के लिए पेपाल के जरिए करीब 6 लाख की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की। इस दौरान आरोपी ने वीपीएन का इस्तेमाल कर अपनी लोकेशन छिपाई। उसे विदेशी खातों से भी पैसा मिला था और उसने आईएसआईएस समर्थकों को फंड भेजा। एफएटीएफ ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन में ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें अक्सर नकली नाम, फर्जी अकाउंट और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर शामिल होते हैं। इससे जांच एजेंसियों को फंड के सोर्स और लाभार्थी को ट्रेस करना बेहद कठिन हो जाता है। एफएटीएफ के रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ देश की सरकारें आतंकी संगठनों को फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग के रूप में मदद देती रही है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में पिछले 10 सालों के केस स्टडी दिए गए हैं, जिनमें यह समझने में मदद मिलती है कि आतंकियों को फंडिंग कैसे मिलती है और वो पैसे या संस्थानों को कैसे इकट्ठा करते हैं, छिपाते हैं, इधर उधर करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमले हुए और उसके साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले को लेकर के एफएटीएफ की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे आतंकी अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स और डिजिटल मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था या कुछ और भी छिपा था इस ब्लास्ट के पीछे? क्या इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर कोई अंदरूनी साजिश? इस आतंकी हमले को लेकर कई सारे सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है ब्लास्ट की प्लानिंग आखिर कैसे हुई, तो इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेज़न से खरीदारी, पेपल से पेमेंट, एफएटीएफ का खुलासा। आतंकियों ने पुलवामा हमले की साजिश कैसे रची थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी टेरर फंडिंग निगरानी संस्था एएफटीएफ ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक एल्यूमिनियम पाउडर ई-कॉमर्स साइट अमेज़न से खरीदा गया था। इससे आईईडी बम की ताकत बढ़ाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ था
और हमले के लिए जरूरी सामग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी गई थी। यही नहीं, एफएटीएफ की रिपोर्ट में गोरखपुर हमले का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2022 में गोरखपुर मंदिर पर हमले के लिए आरोपी ने आईएसआईएस के लिए पेपाल के जरिए करीब 6 लाख की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की। इस दौरान आरोपी ने वीपीएन का इस्तेमाल कर अपनी लोकेशन छिपाई। उसे विदेशी खातों से भी पैसा मिला था और उसने आईएसआईएस समर्थकों को फंड भेजा। एफएटीएफ ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन में ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें अक्सर नकली नाम, फर्जी अकाउंट और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर शामिल होते हैं। इससे जांच एजेंसियों को फंड के सोर्स और लाभार्थी को ट्रेस करना बेहद कठिन हो जाता है। एफएटीएफ के रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ देश की सरकारें आतंकी संगठनों को फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग के रूप में मदद देती रही है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में पिछले 10 सालों के केस स्टडी दिए गए हैं, जिनमें यह समझने में मदद मिलती है कि आतंकियों को फंडिंग कैसे मिलती है और वो पैसे या संस्थानों को कैसे इकट्ठा करते हैं, छिपाते हैं, इधर उधर करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमले हुए और उसके साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले को लेकर के एफएटीएफ की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे आतंकी अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स और डिजिटल मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तारीख जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आतंकी हमला था या कुछ और भी छिपा था इस ब्लास्ट के पीछे? क्या इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर कोई अंदरूनी साजिश? इस आतंकी हमले को लेकर कई सारे सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है ब्लास्ट की प्लानिंग आखिर कैसे हुई, तो इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेज़न से खरीदारी, पेपल से पेमेंट, एफएटीएफ का खुलासा। आतंकियों ने पुलवामा हमले की साजिश कैसे रची थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी टेरर फंडिंग निगरानी संस्था एएफटीएफ ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक एल्यूमिनियम पाउडर ई कॉमर्स साइट अमेज़न से खरीदा गया था। इससे आईईडी बम की ताकत बढ़ाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ था और हमले के लिए जरूरी सामग्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदी गई थी। यही नहीं, एफएटीएफ की रिपोर्ट में गोरखपुर हमले का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2022 में गोरखपुर मंदिर पर हमले के लिए आरोपी ने आईएसआईएस के लिए पेपाल के जरिए करीब 6 लाख की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की। इस दौरान आरोपी ने वीपीएन का इस्तेमाल कर अपनी लोकेशन छिपाई। उसे विदेशी खातों से भी पैसा मिला था और उसने आईएसआईएस समर्थकों को फंड भेजा। एफएटीएफ ने बताया कि ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पर किए गए लेन देन में ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें अक्सर नकली नाम, फर्जी अकाउंट और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर शामिल होते हैं। इससे जांच एजेंसियों को फंड के सोर्स और लाभार्थी को ट्रेस करना बेहद कठिन हो जाता है। एफएटीएफ के रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ देश की सरकारें आतंकी संगठनों को फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग के रूप में मदद देती रही है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में पिछले 10 सालों के केस स्टडी दिए गए हैं, जिनमें यह समझने में मदद मिलती है कि आतंकियों को फंडिंग कैसे मिलती है और वो पैसे या संस्थानों को कैसे इकट्ठा करते हैं, छिपाते हैं, इधर उधर करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।